सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, क्या खबरें हैं नई नई? बात साहब, आपको पता है कि आजकल छुट्टियों का सीजन है और सियासी तौर पे तो इतनी ज्यादा हलचल कहीं किसी तरफ नहीं है। नेशनल असेंबली भी छुट्टियों पर है, मेंबरान असेंबली भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी ज्यादातर छुट्टियों पर गए हुए हैं। इसलिए वो खास आजकल इस सीजन के अंदर जुलाई का एंड और अगस्त का जो पहले 15 दिन होते हैं, आमतौर पर कोई ऐसी ज्यादा बड़ी सियासी खबरें तो नहीं होती। तो इस लिहाज से सवाल इसके कि वो जी स्पेन के अंदर लोगों ने हमला खबर हुए हैं नए महाजरीन, उनका मसला जो है इनके लिए खड़ा हुआ है। कोशिश की थी कल मीटिंग हो जाए यूरोपीय यूनियन के मेंबरान की, लेकिन सारे के वज़रा भी छुट्टियों पर गए हुए हैं, तो वो मीटिंग कल तो नहीं हो सकी। लेकिन आज 10 बजे कहा जा रहा था कि ऑनलाइन मीटिंग जो है वो सबकी की जाएगी। लेकिन कल जो हमारी यूएन काउंसिल की सदर है फंडर वो मसरूफ रही है स्पेन की हुकूमत के साथ उस तशरीफ करने के लिए। वहां पर तो सारों को तो बगैर नहीं भिजवाया जा सकता था। अलबत्ता ये किया है कि उन्होंने 1,000 के करीब जो बच्चे हैं छोटी उम्र के मिला है के लोग, उनके लिए उन्होंने इंतजाम कर दिया है कि भाई उनको खैमों वगैरह में रख दिया जाए। और बाकी जो लोग वहां फिर रहे हैं शहरों में या उस गांव के अंदर, वहां पर उनको पानी और फूड जो है वो हुकूमत मुहैया कर रही है। कोई ऐसा शेल्टर मुहैया नहीं कर रही जिसके अंदर वो रात रह सके, लेकिन ये कि भाई कुछ ना कुछ इमदाद जो है वो दी जा रही है। इन मानों में को फूड और पानी मुहैया किया जा रहा है। तो आज यूरोपीय यूनियन फंडर ने यही कहा है कि हम यही चाहते हैं कि एक ही फैसला हो, इसके अंदर कोई इख्तिलाफ ना हो, सब मिलकर एक फैसले पर पहुंचे। तो देखें आज इस मामले में क्या गुफ्तगू शुनीद होती है और क्या यह फाइनल फैसला इस बारे में किया जाता है। बहरहाल इस वक्त बहुत बड़ा एक मसला जो है ये यूरोपीय यूनियन के लिए पैदा हो गया है। तो ये 60,000 बंदा 1 लाख में यहाँ पहुंचा था। एक तो ये खबर है। दूसरा ये है कि आपको पता है कि बरतानिया और जर्मनी के दरमियान जो वीजा का नया सिस्टम आया था, उसे बार बार ये कहा जा रहा था कि ये आपको बहुत ज्यादा टाइम जो है लग सकता है बॉर्डर्स के ऊपर, तो 2-2 घंटे रख कर जाए। उस बारे में एक नया एग्रीमेंट किया है जर्मन और यूके, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट उसको नाम दिया गया, लेकिन वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि बहुत ज्यादा कसरत से इस सीजन में स्टूडेंट्स जो एक दूसरे के मुल्कों में जाते हैं, तो उसमें बात उन्होंने सहूलतें दी हैं कि अगर 5 का ग्रुप हो और वो स्कूल की तरफ से उनके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह मौजूद हो कि ये स्कूल की तरफ से ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, एक तो उनको वो जो नया वीजा है जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी होती है, उससे उसको मुस्तस्ना करार दे दिया है। और दूसरा ये है कि वो पासपोर्ट के अलावा जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, पर्सनल हाउस साइज जो है, उसके ऊपर भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि स्कूल का वीजा मतलब स्कूल का ग्रुप होना जरूरी है और स्कूल के निशानी कह लें या एक लेटर सिस्टम के साथ हो जिसके अंदर पता लगे कि हाँ ये स्कूल के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उससे इसमें एक ये इस्तेस्ना जो है वो जरूर दे दिया गया है। और इसके अलावा कुछ अर्से के लिए उन्होंने बरतानिया यूरोपीय यूनियन और स्विट्जरलैंड के लोगों को जो है वो आइडेंटिटी कार्ड पे भी ट्रैवल करने की इजाजत दे दी है। उसको थोड़ा सा डिले जो है वो कर दिया गया। ये एक नया जैसे कहना आप थोड़ी सी सहूलत जो है वो दी गई है। बाकी ये है कि शदीद गर्मी की वजह से भी बहुत ज्यादा मामला जो है वो डिले हो रहे हैं। और आज भी कहा गया है कि इस जुमेरात तक जो है जर्मनी के अंदर शदीद गर्मी रहेगी और सेंट्रल पार्ट ऑफ जर्मनी और साउथ रीजन जो है वहाँ 40 या 40 से ऊपर टेम्परेचर रहेगा। और बता शाम को कहते हैं झक्कर और तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है, लेकिन यह गर्मी में कमी उससे नहीं होगी। और बर्लिन और ब्रांडनबर्ग का जो एरिया है वहाँ कहते हैं शदीद बारिशें होगी और जुमेरात से टेम्परेचर जो है वो 30 पर चला जाएगा। तो ये अभी 4-5 दिन जर्मनी को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बाकी यूरोपीय यूनियन ने जो बताया कि भाई अब तक 3 बिलियन का नुकसान जो है इस गर्मी की वजह से हो चुका है। जंगलात की जो आगे वगैरह लगी है
उससे जो अब तक का नुकसान नोट किया गया वो 3 बिलियन का है। तो एक ये मतलब मौसम के लिहाज से काफी बड़ा है। अलबत्ता जर्मनी के लिहाज से एक अहम खबर ये है कि जर्मनी का अंदर आपको पता है AfD बहुत ज्यादा खुलकर सामने आई हुई है और गैर मुल्कियों के खिलाफ और ऐसे इकदाम उठाने की बातें कर रही है, इस पर एक अरसे से शोर पड़ा हुआ कि इसको बैन किया जाए। और हुकूमत ने कहा था कि हम किसी को बैन नहीं करते, ये अदालत का काम है, वो समझते हैं कि ये, तो उस पर अदालत ने 2 वार्निंग उनको जारी की थी। अब जर्मनी के 1051 वकला ने एक लेटर साइन किया है और जिसमें हुकूमत और मेंबरान असेंबली के नाम वो खत है, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई आप हुकूमत में आप है तो आप इस बात को चलाएं और इनके खिलाफ जो है AfD के पाबंदी लगाने के लिए जर्मनी की आईनी अदालत में जो है वो प्रोसीजर शुरू करें। तो ये इस पर काफी ब्लेजी शुरू हो गई है कि भाई ये मामला जो है दिन ब दिन सीरियस हो रहा है। वो ये कहते हैं कि जो AfD की पॉलिसी है वो ह्यूमन डिग्निटी और जमहूरियत के खिलाफ जो है, हमारी जर्मन जमहूरियत उसके खिलाफ है। और इस लेटर के साइन होने के बाद उन्होंने दुनिया से भी अपील की थी कि भाई वो भी ऑनलाइन इस लेटर को साइन करें। तो अब तक कहा जा रहा है कि 1.3 मिलियन जर्मन लोगों ने इस लेटर को ऑनलाइन भी जो है वो साइन कर दिया। तो अब बात जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ी जा रही है आईनी अदालत के ऊपर, लेकिन सवाल यह है कि वहां पर प्रोसीजर कौन शुरू करेगी, कौन ये मामला जो है कोर्ट में लेकर जाए, अभी इसका फैसला नहीं हुआ। वकला यही चाहते हैं कि भाई हुकूमत जो है वो इसके खिलाफ इकदाम उठाई है, कोर्ट में जाए, लेकिन हुकूमत ऐसे हुकूमत तो नहीं जा सकती। अलबत्ता सियासी पार्टियां जो है CDU SPD है, उनमें से चाहे तो उनके पार्लिमानी ग्रुप भी जा सकते हैं, जो अब तक हुकूमत इसकी मुखालफत करती रही कि हम किसी पर पाबंदी लगा के मुकाबला नहीं करना चाहते, हम तो मैदान में मुकाबला करना चाहते हैं AfD का। लेकिन बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि AfD जो है ज्यादा मकबूल हो रही है और सितंबर के इलेक्शन में जो 2 सूबे होंगे उसमें उनको हुकूमत मिलने का इम्कान है। उससे पहले कोई कदम उठा लिया जाए तो हो सकता है कि भाई फिर ये मामला रुक जाए, वरना तो ये नजर आ रहा है। भारत ये तो इंटरनेशनल खबरें थी। बाकी पाकिस्तान में आपको पता है कि जो हालात है उसमें कल जो सवात पे वाकया हुआ था, अब जिला खारान जो है बलोचिस्तान का, वहां के ऊपर पुलिस स्टेशन और दहशतगर्दी के जो दफातर है उन पर हमला किया गया है और वहां भी काफी मौत हुई है। और कहा यह जा रहा है कि ये लोग बाकायदा वहां पर शहर में शाम को दाखिल हुए और शाम तक उन शहर पर इनका कब्जा था जिला खारान के इलाके में, और उनको ना तो कोई रोकने वाला था और ना कोई मतलब ओपन कार्रवाइयां करने के लिए उनको जमीन मिली हुई थी। और ये इस हद तक बयानबाजी तो हुकूमत कर रही है, लेकिन दिन ब दिन इनकी कार्रवाइयां जो है मजीद बढ़ती चली जा रही हैं, जो मुल्क के लिए मजीद खतरा है। जी हाँ सर, ये जो लोग स्पेन वाला इशू है, ये अभी लोग रुके हैं वहां आने, अब तो नहीं आ रहे कि अभी भी कुछ लोग वहां पे दाखिल हो रहे स्पेन में? नहीं, ऐसी कोई खबर तो नहीं है कि भाई नए लोग जो है इतनी तादाद में दाखिल हुए। इक्का दुक्का बहरहाल वो कह रहे हैं कि वो वहां से रास्ता एक बन गया है, मतलब खुल गया है, लोगों को पता लग गया, तो बस स्विमर जो है वो कोशिश कर रहे होंगे। अभी आपने बताया कि वो खुले आसमान के नीचे, तो उनको ज़ाहिर है और भी जरूरियाती जिंदगी होती है, तो वो किस तरह वो पूरी कर रहे होंगे खान साहब वहां पे? बस उन्होंने मिसालें ये दी है कि बाद लोगों ने लोगों की मदद की है, लेकिन लोग मुस्तकिल ये नहीं चाहते कि भाई उनको अपने घरों में रख लें या उनको, लेकिन वक्ती तौर पे लोग उनकी मदद कर रहे हैं वहाँ के मुकामी शहरी जो है। मतलब ये देखने के यूरोप के लिए एक चैलेंज बन गया, नई टेंशन शुरू हो गई है। ये जो रास्ता किसी को इतना पता नहीं था वो भी खुल गया, पहले रास्ते वो बंद। ये तो कई सालों से चैलेंज बना हुआ है कि भाई हुकूमत नई से नई पॉलिसी लाती है, नए रास्ते बंद करती है, लेकिन अगले नए रास्ते ढूंढ लेते हैं। और यही आपने देख लिया कश्तियों वाला मामला जो था, हजारों लोग आए। अब ये है कि फिर एक नया रास्ता खोल दिया गया है। आपने सालों बंद रखा फ्रांस और बेल्जियम के बॉर्डर्स के ऊपर जो कैंप बनाए हुए थे, फिर आपने बैंक को उखाड़ दिया, लोग फिर भी वहां से कोई ना कोई किश्तियों पर सवार होकर पहुंच जाते थे। वो कैंप उखाड़ने के बाद भी वो सिलसिला रुका नहीं। अब भी लोग जो है वो ट्रकों पे या कोई ना कोई छोटी किश्तियों से
गुजरात क्रॉस करके इंग्लिस्तान पहुंच ही रहे हैं। जी। खासकर पाकिस्तान की जो बात करें तो ये दहशतगर्दी तो हमारे गले पड़ गई है, और पुलिस के ऊपर हमले होने, पुलिस चौकी पे हमले होने, तो ये दहशतगर्द को पकड़ेगा कौन अगर पुलिस ही महफूज नहीं, हमारी फौज ही महफूज नहीं। देखिए अब तक तो सूरत हाल यही है कि दहशतगर्द अपने मामला में कामयाब है, पहले से ज्यादा कार्रवाई वो कर रहे हैं, जबकि उनके पास जो इक्विपमेंट है वो भी फौज के मुकाबले में वैसे इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन ये गुरीला जंग है एक किस्म की, और उसमें जाहिर बात है कि फौज तो अपने ठिकानों पर ही होती है, तो गुरीला जंग के अंदर उनको कामयाबी हासिल हो रही है और वो अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वही बात जो शुरू में से कही जा रही थी कि भाई जब ये पश्चिम खान वगैरह जो दो ग्रुप इकट्ठे हुए थे वजीरिस्तान में, तो गुफ्तो शरीफ का दरवाजा हुकूमत को खोलना चाहिए, और हुकूमत जो है वो बदे में उसके हाथ, तो स्टेब्लिशमेंट जब तक इस तरफ नहीं आई गुफ्तो शरीफ की तरफ, उस वक्त तक ये है बात मतलब बनती नजर नहीं आती। अब भी जो कल जो हमला हुआ है खुदकश वहां पर सवात के करीब, उसकी जिम्मेदारी जो है वो तहरीक तालिबान वालों ने कबूल कर ली है। इसका मतलब है कि वो अपनी कार्रवाइयां करने में अभी तक जो है वो जारी रखे हुए हैं, और उनके साथ गुफ्तो शरीफ हुकूमत ने जो अब तक की है उसमें कोई उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब इसका रास्ता ढूंढना यही सियासत है, और इसी में हमारे सियासतदानों के हाथ जो है बांधे हुए हैं हमारी स्टैब्लिशमेंट ने, तो फिर मसले का हल कहाँ से निकलेगा। ये तो साबित हो गया कि भाई अमेरिका भी और बरतानिया भी इन लोगों से गुरीले जंग नहीं लड़ सके, तो हमारी फौज कहाँ से लड़ेगी, सिवाय इसके अपना मुल्क कमजोर होगा, और कोई दूसरा इम्कान नजर नहीं आता। हाँ, तो आखिर पे ये बताइए, ये जिस तरह बढ़ते जा रहे, कल आने वाले दिनों में या कुछ महीनों या सालों में पंजाब में भी इसी तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी? देखिए अब इम्कान यकीन मौजूद है, जिस तरीके से वो बड़े हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, मतलब हम तो पाकिस्तान में खबरों पर पाबंदी लगी हुई है, नहीं लोग लगाते हैं, लेकिन वहाँ के मुकामी लोग बताते हैं कि इलाकों के इलाके ऐसे हो गए कि शाम के बाद वहां तो बंदा नहीं निकल सकता, इस कदर खौफ की फिजा है वहां पे। तो जाहिर है कि उन्हें वो उनकी एक स्कीम है जिसके तहत वो आगे बढ़ रहे हैं, पहले उन इलाकों पर वो कब्जा कर लेंगे, इस किस्म की दहशत फैला लेंगे कि उनका मुकाबला करने के लिए मुकामी शहरी बाहर ना निकले, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेंगे अपने पंजाब की तरफ या उन इलाकों की तरफ जहां पर वो कब्जा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया खान। अच्छा जी, फयाजुल हसन चौहान की 2-3 दिन पहले दुर्घटना बनी है, वहां पे वकला ने बनाई है, और लोग, होता तो ये है ना कि किसी को फैंटी शैंटी लगे तो लोग कहते हैं अफसोस हुआ, लोग खुशी मना रहे। वजह सुन लें, ये भी आजकल काफ़ी, इसको भी चाबी दी हुई थी, उसी चाबी की तरह ये खिलौना जो है वो नाच कर रहा था, और वकला ने ठीक ठाक इसको सेट किया। मेरा हाल उस दिन के बाद अभी तक तो सोशल मीडिया पे या किसी जगह पे भी मुझे नज़र नहीं आया। लोगों को पता है ये है गलत क्या है, ठीक क्या है, बस मजबूरी है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े।